तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। और आज की जो वृद्धावस्था पेंशन पर आधारित अपडेट है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि सर थोड़ी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जो पिछले 3 महीने की पेंशन रुकी हुई है वो कब मिलेगी, एक तो बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात, जो भारत के अलग अलग राज्यों में अभी हाल ही में राज्य सरकारों ने वृद्धावस्था की राशि बढ़ाई है, अर्थात सीधी बात बोले पेंशन बढ़ा दी है, तो मध्य प्रदेश में कब बढ़ेगी? क्योंकि कई सालों से आपको वही 600 रुपए मिलते आ रहे हैं। आजकल 600 रुपए में कहां चलता है घर परिवार। बहुत सारी बीमारियां हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए कितनी सारी समस्याएं होती हैं, तो एक एक करके इन पर भी हम बात करेंगे। साथ में जो 1200 रुपए की मांग चल रही है मध्य प्रदेश सरकार से, तो वो कब तक बढ़ेगी, ये सारी चीजें एक एक करके आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिएगा, जो हमारे गांव के बूढ़े वृद्ध जन लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मध्य प्रदेश का एकमात्र ये चैनल है जिसके माध्यम से आपको सही जानकारी दी जाती है और आप लोगों को पेंशन के बारे में बताया जाता है। चलेगा, सबसे पहले बात, मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन की आखिरी किस्त मुख्यमंत्री द्वारा, आपको पता होगा, 25 जून 2026 को ट्रांसफर की गई थी आप सबके खाते में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सर ये इस महीने की तो मिल गई, जैसे फरवरी में भी आपकी 25 फरवरी को आई थी, फरवरी से मार्च के बीच आपकी फिर 26 को आई थी, इस तरह से मतलब एक दो दिन आगे पीछे हुआ है। तो अगर हम अभी की बात करें, जून के बारे में बात है, जून के बारे में अगर देखें तो 25 जून को मिली राशि आपको। तो अब जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, इन सब की भी कब मिलेगी? और इसके पहले की जो 2-3 महीने की पेंडिंग है उसकी राशि क्या हमें एक बार में मिलेगी या अलग अलग मिलेगी, उस पर भी हम जो है जानकारी देंगे। तो 25 जून जी 25 जून 2026 को सिंगल क्लिक ट्रांसफर के माध्यम से आपकी जारी की गई। उसके बाद अब जून से जुलाई तक के बीच की बात आई, तो जुलाई में कब मिली सर? जुलाई में आपको 24 जुलाई को आप सबके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से। चलो, आपकी जून से जुलाई के बीच की भी मिल गई। लेकिन सर अब अगस्त की कब आएगी? अगस्त में भी तो मिलना चाहिए, रक्षाबंधन आ रहा है, हमारी जो बूढ़े वृद्ध जन लोग हैं, दादा दादी लोग, इनको भी पैसा मिलना चाहिए भाई। सबके तो पैसे आ रहे हैं, लाडली बहना के आ रहे हैं, किसानों के आ रहे हैं, लेकिन हमारे पैसे भी आना चाहिए। तो अब आप चिंता ना करिएगा, आपकी जो राशि है ये आपको 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में आपके खाते में आ ही जाएगी। चिंता मत करना, आपको बस अभी बार बार परेशान नहीं होना है, आपको इस चैनल से जुड़ा रहना है। अगर आप चैनल से जुड़े रहोगे सब जानकारी मिलती रहेगी। अब बात यह है कि सर हम 600 रुपए में कैसे गुजारा करें? शक्कर है, दाल है, सब्जी है, सब तो महंगी हो रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि हमारी राशि 1200 रुपए होना चाहिए। उसको लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, सामान्य तौर पर पेंशन की राशि हर महीने और हर जो है पिछले 2 महीने से अगर देखा जाए आ रही थी, लेकिन कुछ महीनों से, जैसे अगर हम देखें मार्च, अप्रैल, मई, इन 2-3 महीने की राशि रुकी हुई है। तो अब आपके लिए इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आप चिंता मत करना, एक साथ आपको 3 महीने की भी जो है राशि मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कभी, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि 4-4 महीने की जो पेंशन की राशि आप सबकी नहीं मिल पाई, वो फिर आपकी एक साथ राशि ऐड हो गई, अर्थात जुड़ गई खाते में। तो अब जो 3 महीने की राशि है वो तुम्हारी कटेगी नहीं, और ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन ये जुड़ जाएगी आपकी। और ये हो सकता है इसी अगस्त के महीने में, जो आपका पहला सप्ताह है, दूसरा सप्ताह, इसी में ही जुड़ जाए, क्योंकि ऐसा मैंने पिछले रिकॉर्ड देखे हैं जब आपकी राशि आई है एक साथ। तो 3 महीने की 1800 रुपए आपकी रहेगी राशि। ठीक, हालांकि अगर हम देखें कि सामान्य तौर पर जो पेंशन की राशि हर महीने या पिछले 2 महीने की बकाया मिलाकर जारी की जाती है, अगली किस्त भी जल्दी शासन स्तर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से आपको जारी की जाएगी। इसका प्रपोजल सरकार, मतलब पूरी जानकारी सरकार आपको दे देगी। और जानकारी जो डिपार्टमेंट है आपका वृद्धा पेंशन विभाग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग, उसके माध्यम से सरकार तक पहुंचा भी दी गई जानकारी कि इतने महीने की पेंशन रुकी हुई है, ये भी हमें देना है। अब कई लोग का सवाल ये है, सर हमारी पेंशन तो आ रही थी लेकिन अब रुक गई, क्या करें? इसके लिए क्या करें? इसके लिए देखो, कई बार ये होता है कि जैसे आपने ई केवाईसी नहीं करवाई। सर ई केवाईसी क्या होता है हमें नहीं पता। देखो, जो तुम्हारे घर में
बिटिया, नाती, नातन, बहू, लड़का, कोई भी हो, उनको बताना कि जब आप जो है किसी भी कैफे पर जाते हो तो आपका अंगूठा लगता है, आपका आधार कार्ड लगेगा, अंगूठा लगेगा, तो आपका ई-केवाईसी हो जाती है और मोबाइल नंबर पे एक जो है पासवर्ड भी आता है, ओटीपी आता है, वो सब दे दो, तुम्हारी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक, आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। तो ये सब छोटी सी प्रक्रिया होती है। तो जब कभी आपको समय मिले आप जानकारी लेकर जा सकते हो, अपना अंगूठा लगा सकते हो, लेकिन अंगूठा भी हर जगह नहीं लगाना है, जब दुकानदार बोले वहां लगाना है भाई। ठीक, और अपने डॉक्यूमेंट भी सबको नहीं देना है। अब यदि आपके खाते में जून से, देखो जून या उसके बाद की राशि नहीं आई है, तो इसका मुख्य कारण जो है समग्र ई-केवाईसी, अगर आपकी समग्र आईडी में कोई गलतियां हैं तो सुधरवा लेना। हालांकि अधिकतम लोगों की तो आ ही रही है, लेकिन अब उनके लिए क्या करें, जिनकी आयु अभी अभी 60 वर्ष हुई है, वो कैसे नाम जुड़वाएं। स्पेशली इस पर हम वीडियो लेकर आने वाले हैं कि जो लोग 60 वर्ष के हो चुके हैं इस महीने या फिर आने वाले समय में, उनका नाम कैसे जुड़े, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, क्या करें, कहां जाएं। आपको बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ आपको हम बताने वाले अगले वीडियो में। तो इंतजार करना भैया, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी प्रकार की पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे आपकी विधवा पेंशन हो, या चाहे ईपीएस कर्मचारी पेंशन हो, सारी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट की बात करें, समग्र आईडी, ई-केवाईसी, बैंक खाता, आधार कार्ड, डीबीटी लिंक अगर नहीं है तो जरूर करवा लेना, है ना। तो अब सर हम अपनी घर बैठे बैठे नाम कैसे देखें, लिस्ट कैसे देखें, वो भी बता दो। तो अपने ग्राम पंचायत में भुगतान स्थिति देखने के लिए आप क्या करें, पेंशनर आईडी, आपकी एक आईडी होगी, पेंशन आईडी बोलते हैं जिसको, आपके पास एक डॉक्यूमेंट मिला होगा, एक कागज होगा, उसमें पेंशन आईडी लिखी होगी, है ना। वो पेंशन आईडी आपको कहां जाना है, ऑनलाइन वेबसाइट पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना .com या पोर्टल सर्च करोगे, वहां आओगे, वहां पर आपकी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, समस्त प्रकार के ऑप्शन रहेंगे, वहां पर आपको वृद्धावस्था पेंशन पर क्लिक करना है। अब आप महिला हैं कि पुरुष हैं, इस पर आपको ऑप्शन आएगा, तो महिला या पुरुष जो भी होगा आप उसको दबा दें। अब आपका क्या आएगा, राज्य आएगा, तो मध्य प्रदेश भर देना। राज्य के बाद आपका जिला आएगा, जिला आपका जो भी जिला लगता है भैया, आप इंदौर से हो, भोपाल से हो, दमोह से, सागर से, जो भी जिला है आप सागर भर देना, है ना, या जो आपका जिला हो वो आप वो ऑप्शन में भरना है। उसके बाद आपका आएगा ग्राम पंचायत, तहसील आएगा, तहसील भर देना, ग्राम पंचायत आएगा, इस तरह से पूरा डेटा आएगा। और आपको यहां पर देखिएगा पेंशन समग्र .com, इस पर जो आप या तो इस पर जा सकते हो या फिर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन .com पर जा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अब आप अपने पोर्टल पर पहुंच जाओगे, वहां से आपको पेंशनर की सूची जिलेवार पूरे जिले की मिल जाएगी, उसमें आपको तहसील का ऑप्शन आएगा, तहसील निकाल लेना। साथ में आप अपने जो है जनपद पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत, वार्ड, ये सब कुछ सबमिट करोगे, आपको सब कुछ आपकी लिस्ट आ जाएगी, ग्राम पंचायत सहित वार्ड नंबर, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जितने वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हुए हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप सबको सही अपडेट मिलती रहे। और अगर तुम्हारा कोई सवाल भी है कि हमें इसका उत्तर दो, तो आप कमेंट बॉक्स, कमेंट क्या होता है, जहां लिखने का ऑप्शन आता है नीचे, वहां आप लिख के छोड़ सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे, आपको जो है सारी अपडेट भी दे देंगे। और आप जुड़े रहे चैनल से, हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे, इसी चैनल के माध्यम से आपको हर अपडेट या सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताना। साथ में अपने बहन बेटियां जो घर में बहू बेटियां हैं या बेटा बेटी है, कोई भी तैयारी करते हैं, कोई सरकारी या किसी मध्य प्रदेश में जैसे शिक्षक भर्ती है, शिक्षक बनना, मासाब बनना, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 है, या फिर आप महिला सुपरवाइजर है, ग्राम पंचायत सचिव होता है ना, जो सरपंच के साथ मिलकर काम करता है। अगर ऐसे कुछ तैयारी करना है एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा या किसी एग्जाम की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पुलिस बनना है भैया, पुलिस के लिए भी हम तैयारी करवाते हैं दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से। तो ये सारी चीजों के लिए आपको करना क्या है, दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं, है ना, प्ले स्टोर पे, वहां जाके सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी, वहां से आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा, सर्च कर लेना, इंस्टॉल कर लेना एप्लीकेशन, वहां पर पढ़ने का बड़ा ऑफर है। अच्छा, 10वीं 12वीं वालों बच्चों के लिए भी फ्री पढ़ाया जा रहा है, 11वीं 12वीं वालों के लिए भी। तो आप लोग एक बार दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सारी चीजें मिल जाएंगी। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।